हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं कुंदन सिंह, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड आईटीआई से रिलेटेड प्रत्यावर्ती धारा का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आईसीटीएसएम और एमआरएससी तीनों ट्रेडों का जो सिलेबस है वह लगभग सेम टू सेम है। इन तीनों ट्रेड का जो कोर्स होता है 2 साल का होता है। 2 साल में 4 सेमेस्टर होते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में कुछ चैप्टर हैं। हम सारे चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम बारी बारी अध्ययन कराएंगे। तो अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर 3 का वीडियो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड का जो वीडियो है आपने मिस किया है तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। इस चैप्टर में हम प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जिसमें कुछ पॉइंट्स है जैसे विद्युत धारा, एसी संबंधित पद, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ, पावर फैक्टर, विभिन्न एसी परिपथों का संयोजन, समय नियतांक, रेजोनेंस परिपथ और फेज प्रणाली। इन 200 बिंदु से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, आईसीटीएसएम और एमआरएससी तीनों ट्रेड के लिए काफ़ी अनिवार्य है। यह जो है फर्स्ट सेमेस्टर का 3rd चैप्टर है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर, जो कि आपके सामने है। सवाल है, एसी को सरलता से डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है तो किस विधि द्वारा हम कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए वोल्टेज के द्वारा, बी ट्रांजिस्टर के द्वारा, सी फिल्टर के द्वारा और डी दिष्टधारी के द्वारा। तो राइट ऑप्शन डी जो होगा, राइट ऑप्शन होगा दिष्टकारी के द्वारा हम इसको बदल सकते हैं। याद रखना है, एसी को डीसी में सिंपल रूप से हम किसके द्वारा बदलेंगे? तो दिष्टकारी के द्वारा बदल सकते हैं, याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे चित्र में दर्शाया गया आवेश किस प्रकार का है? ऑप्शन ए एक समान आवेश, बी असमान आवेश, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन ए होगा एक समान आवेश। क्यों होगा? क्योंकि इस पर भी प्लस चार्ज है और इस पर भी प्लस चार्ज है। जब दोनों पर प्लस चार्ज है तो दोनों तो एक समान आवेश हुए ना जी। तो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विद्युत आवेश की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, सी वाट घंटा और डी कूलाम। तो चारों में से राइट ऑप्शन कूलम होगा। कूलम जो होगा, कूलम ही विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। यह एक फिगर है, ध्यान से देखिए, ग्राफ है। इस ग्राफ के अनुसार जहां x लिखा हुआ है, इस x का नाम क्या है? इस x का हमको नामकरण करना है। तो ऑप्शन की ओर देखते हैं। तो ऑप्शन में लिखा हुआ शिखर मान, बी आयाम, सी शिखर से शिखर मान और डी तत्कालिक मान। तो राइट ऑप्शन ए होगा, यह जो है शिखर मान है। याद रखना है, यह जो x किसको दिखा रहा है? तो शिखर मान को दिखा रहा है। सबसे कम मान, उससे अधिक मान, उससे अधिक मान और सबसे अधिक मान। तो x जो है शिखर मान है, याद रखना है। इस तरह आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल है, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव कैसा होता है? ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य और डी अनंत। राइट ऑप्शन ए होगा धनात्मक। याद रखना है, विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगला प्रश्न चित्र के अनुसार है। चित्र ध्यान से देखिए, लिखा है इनमें से डीसी का सही तरंग कौन है? यानी डायरेक्ट करंट, अप्रत्यक्ष धारा का जो सिंबल है, इन चारों में से क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। यह जो है डायरेक्ट करंट का भाग है, इसी को हम डीसी बोलेंगे। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब? ऑप्शन ए उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है, बी उसकी लंबाई एवं कटाक्ष
क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है। ऑप्शन सी उसका कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है। डी इसकी लंबाई घटा दी जाती है। तो राइट ऑप्शन ए होगा, उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ओम प्रति सीएम स्क्वायर, बी ओम सीएम, सी माइक्रो ओम घन प्रति घन सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी मिली ओम प्रति वर्ग मीटर। तो राइट ऑप्शन बी जो होगा राइट ऑप्शन होगा ओम सीएम। याद रखना है विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या है, तो ओम सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 1 जूल प्रति सेकंड डैश होता है। ऑप्शन ए 1 वोल्ट, बी 1 एम्पियर, सी 1 वाट और डी 1 ओम। तो राइट ऑप्शन सी होगा 1 वाट। याद रखना है 1 जूल प्रति सेकंड डैश होता है तो 1 वाट होता है। याद रखना है 1 जूल प्रति सेकंड को हम क्या बोलते हैं, तो 1 वाट बोलते हैं। अगला प्रश्न है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए उसकी लंबाई एवं कटाक्ष क्षेत्रफल पर, बी चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, सी चालक की लंबाई पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन बी जो होगा राइट ऑप्शन होगा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 100 मीटर लंबे 1.07 वर्ग सेंटीमीटर कटाक्ष क्षेत्रफल वाले तांबे के तार का कुल प्रतिरोध कितना होगा, जबकि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.72 माइक्रो ओम सीएम है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻² ओम, ऑप्शन बी 1.2 इंटू 10⁻⁴ ओम, ऑप्शन सी 2.4 इंटू 10⁻² ओम और ऑप्शन डी 1.9 इंटू 10⁻8 ओम। इन सब में राइट ऑप्शन ए नंबर जो होगा राइट ऑप्शन होगा 1.6 इंटू 10⁻² ओम जो होगा राइट ऑप्शन होगा। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इसको इस फार्मूला पर सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पीडीएफ में तो जगह नहीं है, फिर भी हम आपको फार्मूला बता देते हैं। आप इस फार्मूला पर सॉल्व कर सकते हैं। आर बराबर पाई को एल बाई ए। तो यह जो है पाई को का मान है, यह जो है ए का मान है और यह जो है एल का मान है। आप इस पर सेट कीजिए, बन जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में सदा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जिसकी आकृति सदा शून्य होती है, वह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही उत्तर होगा डीसी। इसको बोलेंगे दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट कह सकते हैं। तो इस तरह अगला प्रश्न है किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर जो होगा राइट ऑप्शन होगा 6.24 इंटू 10⁻18 जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2kHz फ्रीक्वेंसी का आवधिक काल कितना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 0.5 मिली सेकेंड जो होगा राइट ऑप्शन होगा। अगला ग्राफ को देखकर सवाल को सॉल्व करना है। सवाल है चित्र में दर्शाई गई तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 2 हर्ट्ज, बी में 5 हर्ट्ज, सी में 10 हर्ट्ज और डी में 20 हर्ट्ज। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा 10 हर्ट्ज जो होगा राइट ऑप्शन होगा। 10 100 गुना होता है तो 0.1 में 100 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा आपूर्ति स्रोत ध्रुवीय को अचर रूप में बदलता है। ऑप्शन है डीसी की आपूर्ति, बी एसी की आपूर्ति, सी डायनेमो और डी बैटरी। तो राइट ऑप्शन बी जो होगा सही उत्तर होगा एसी की आपूर्ति जो होगा सही उत्तर होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
17 नंबर सवाल है, चित्र में दर्शाई गई तरंग का प्रभावी मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए 380 वोल्ट, बी 440 वोल्ट, सी 537 वोल्ट और डी 660 वोल्ट। तो इसका सही उत्तर ए जो होगा, सही उत्तर होगा 380 वोल्ट, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे चित्र में किस ऐसी परिपथ को दर्शाया गया है? ऑप्शन ए शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, बी शुद्ध इंडक्टिव परिपथ, सी शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ए नंबर जो होगा, सही उत्तर होगा शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा के मान परिवर्तन का विरोध करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रतिरोध, बी प्रतिघात, सी धारिता और डी इंडक्टेंस। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, इंडक्टेंस जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। सामान्यतः भारत में सप्लाई आवृत्ति कितनी है? तो इसका ऑप्शन देखें तो ए नंबर में लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज, बी में 20 हर्ट्ज, सी में 25 हर्ट्ज और डी में 30 हर्ट्ज। तो राइट ऑप्शन ए होगा 50 हर्ट्ज जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी एसी परिपथ में वोल्टता तथा धारा में 90 डिग्री फेज का अंतर हो तो शक्ति कितनी होगी? तो ऑप्शन ए अधिकतम, बी न्यूनतम, सी 1.1 इंटू VI और डी शून्य। तो इसका सही उत्तर डी होगा, शून्य जो होगा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह सवाल इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा गया है। कब पूछा गया है? फरवरी 2015 में पूछा गया है। सवाल है, किसी शुद्ध ज्या तरंग के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान डैश के बराबर होगा। तो सही उत्तर बी होगा, 0.636 इंटू धारा के अधिकतम मान के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी होनी चाहिए? तो यह सवाल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फरवरी 2015 में पूछ लिया गया है। इसका ऑप्शन देखें तो 200 मिली सेकेंड, ऑप्शन बी 20 मिली सेकेंड, सी 2 मिली सेकेंड और जी 0.2 मिली सेकेंड। तो इसका सही उत्तर बी होगा, 20 मिली सेकेंड जो होगा सही उत्तर होगा। याद रखना है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी होनी चाहिए? तो 20 मिली सेकेंड होनी चाहिए। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं 24 नंबर सवाल क्या है, वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा होती है। ऑप्शन ए फेज में, बी लीडिंग में, सी लैगिंग में और डी विपरीत फेज में। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, लैगिंग में। याद रखना है वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा लैगिंग के वजह से होती है। किसके वजह से होती है? लैगिंग के वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 हर्ट्ज पर 2 हेनरी वाले चोक कॉइल का रिएक्टेंस डैश होता है। यह सवाल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जुलाई 2015 में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए 100 ओम, बी 216 ओम, सी 718 ओम और डी 1256 ओम। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 1256 ओम जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दर्शाए हुए चित्र में कुंडली में धारा का पाठ्यांक क्या है? ऑप्शन ए 9 एम्पियर, बी 5 एम्पियर, सी 4 एम्पियर और डी 3 एम्पियर। तो इन चारों में डी नंबर जो होगा सही उत्तर होगा, 3 एम्पियर जो है राइट ऑप्शन होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक सर्किट में 10 एम्पियर की धारा 30 डिग्री लैग के साथ बहती है। जब लगाया गया वोल्टेज 100 वोल्ट है तो सर्किट प्रतिरोध को रिएक्टेंस ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर सी नंबर होगा, 10 ओम और 5.1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रेरकीय परिपथ में 0.015 हेनरी प्रेरकत्व के साथ श्रेणी में 2 ओम प्रतिरोध जुड़ा है। ज्ञात करें फर्स्ट धारा, सेकंड 50 हर्ट्ज 200 वोल्ट आपूर्ति के आर पार जोड़ने पर शक्ति गुणांक डैश होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, ए नंबर जो होगा राइट ऑप्शन होगा 39 एम्पियर और 0.39 राइट ऑप्शन होगा।
तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सवाल है कैपेसिटिव एसी परिपथ में डैश। ऑप्शन ए धारा वोल्टेज से आगे चलती है, बी धारा वोल्टेज के पीछे चलती है, सी धारा वोल्टेज के साथ चलती है और डी वोल्टेज धारा से आगे रहती है। तो इसका राइट ऑप्शन ए नंबर जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखना है कैपेसिटिव ऐसी परिपथ में धारा वोल्टेज से आगे चलती है, इस बात को आपको याद करना पड़ेगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं अगला प्रश्न है जब शुद्ध संधारित्रीय परिपथ के बीच प्रत्यावर्तित वोल्टेज प्रयुक्त हो तो क्या ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन होगा बी नंबर जो होगा राइट ऑप्शन होगा। धारा वोल्टेज से चतुर्थांश वक्र से अग्रामी होती है, अपरगामी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारिता डैश से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन ए प्लेट के क्षेत्रफल, बी प्लेटों के बीच की दूरी, सी परावैद्युत पदार्थ और डी आवृत्ति। तो राइट ऑप्शन डी नंबर जो होगा राइट ऑप्शन होगा। आवृत्ति जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखना है धारिता आवृत्ति से प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी परिपथ के धारकीय प्रतिघात XC को ज्ञात करने का सूत्र इनमें से कौन है। तो इसका सही उत्तर जो होगा सी नंबर जो होगा सही उत्तर होगा XC बराबर 1/2πfc जो होगा सही उत्तर होगा। इस तरह हम आगे बढ़ गए अगले प्रश्न में। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सवाल है एक धारिता की धारिता 2.5 म्यू एफ है और उसकी श्रेणी क्रम में 1 किलो ओम मान का प्रतिरोध जुड़ा है। स्रोत वोल्टेजता 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। तो परिपथ का प्रतिघात तथा धारा ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन बी जो होगा राइट ऑप्शन होगा 619.5 ओम और 0.142 एम्पियर। यह न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर जगह नहीं है, इसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो सवाल है 60 हर्ट्ज पर 125 वोल्ट की वोल्टता संधारित्र से श्रेणी में संयोजित अप्रेरणिक नॉन इंडक्टिव प्रतिरोध के आर पार प्रयुक्त है। परिपथ में धारा 2.2 एम्पियर है। प्रतिरोध में शक्ति हानि 96.8 वाट और संधारित्र में शक्ति हानि उपेक्षणीय है। तो प्रतिरोध और धारिता का परिकलन कीजिए। तो इसमें हम परिकलन करेंगे तो राइट ऑप्शन निकल के आएगा डी नंबर जो आएगा राइट ऑप्शन निकल के आएगा 30 ओम और 330 माइक्रोफैराडे जो होगा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है यदि PT वास्तविक शक्ति तथा PA आभासी शक्ति हो तो शक्ति घटक के लिए कौन सा संबंध सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन सी नंबर जो होगा राइट ऑप्शन होगा PF बराबर वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। तो इस तरह यह वीडियो ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में जिस चैप्टर का नाम है तार एवं केबल से रिलेटेड हम मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।